आपको अब ये एग्जिट पोल के सिर्फ नतीजे नहीं बताएंगे बल्कि इनका मतलब भी समझाते चलेंगे कि इन नतीजों को अगर आपने 4 जून में तब्दील होते हुए देखा फाइनल नतीजों में तो उसका मतलब क्या होगा। और सबसे पहले हम आपको अब दिखाने जा रहे हैं दिल्ली का एग्जिट पोल, जिस दिल्ली में अरविंद केजरीवाल कहते रहे कि दिल्ली के बेटे को जेल जाने से बचाना है तो बीजेपी को हराना है। दिल्ली में 7 सीटों पर क्या हुआ है यह सब जानना चाहते हैं। केजरीवाल ने कांग्रेस के साथ गठबंधन तक कर लिया और केजरीवाल का चुनावी कैंपेन इस नाम से चल रहा था कि जेल का जवाब वोट से। लेकिन टाइम्स नाउ नव भारत के एग्जिट पोल में दिल्ली का नतीजा क्या है, सबसे पहले आपको यह बता देता हूं। दिल्ली का एग्जिट पोल कह रहा है कि दिल्ली में बीजेपी फिर 7 की 7 सीट जीतने जा रही है। केजरीवाल और कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिलने जा रही। उन्हीं के झाड़ू से बीजेपी को सीटें मिलने के बाद, देने के बाद पब्लिक ने कांग्रेस और आपको झाड़ू लगा दिया है, साफ कर दिया। यानी 2019 के चुनाव की तरह इस बार भी एग्जिट पोल दिल्ली का कह रहा है कि 7 सीटें बीजेपी जीतेगी और वोट शेयर, बीजेपी का वोट शेयर इस बार भी 54% रहेगा। इंडी अलायंस 40% और अन्य के खाते में 6% वोट शेयर जा सकता है। यानी सीधा सीधा मतलब ये कि अगर आप कंपैरिजन करके देखेंगे दिल्ली में पहले क्या हुआ था और अब क्या हुआ। 2014 बीजेपी 7 की 7 सीट जीती, 2019 बीजेपी 7 की 7 सीट जीती और एग्जिट पोल कह रहा है कि 2024 में भी बीजेपी 7 की 7 सीट जीतने जा रही है। यानी हैट्रिक 7 की 7 सीटों का क्लीन स्वीप दिल्ली में करने का हैट्रिक नरेंद्र मोदी लगाने जा रहे हैं। और एग्जिट पोल के रिजल्ट ये बता रहे हैं कि दिल्ली में क्या चला और क्या नहीं चला। क्या चल गया पहले आपको वो बताता हूं। दिल्ली के ये नतीजे बता रहे हैं कि मोदी की गारंटी दिल्ली में फिर से चल गई है। मोदी का चेहरा दिल्ली में चल गया है। दिल्ली में जो बीजेपी ने 7 में से 6 कैंडिडेट बदले, वो कैंडिडेट बदलना एग्जिट पोल कह रहा है कि चल गया है। और एंटी करप्शन एक्शन भी नरेंद्र मोदी का दिल्ली के लोगों को पसंद आया है। सवाल है कि दिल्ली में क्या नहीं चला। दिल्ली में केजरीवाल फैक्टर फेल बॉस, केजरीवाल फैक्टर खत्म। कांग्रेस और केजरीवाल का गठबंधन खत्म हो गया एग्जिट पोल के मुताबिक और जेल का जवाब वोट से यह नारा भी ठुस हो गया, फुस हो गया। और केजरीवाल का इमोशनल कार्ड कि भाई हमको जेल में रखा, ये किया, वो किया, दिल्ली के बेटे के साथ ये किया। बॉस, दिल्ली के बेटे के लोगों ने नकार दिया, कहा देश के बेटे के लिए वोट करेंगे। ये एग्जिट पोल कह रहा है। दिल्ली के नतीजे साफ साफ ये बता रहे हैं कि दिल्ली में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का साथ आना बिल्कुल भी नहीं चला है। यानी अब ये दोनों फिर से अलग हो जाएं, यही नतीजा देखने को मिला 4 तारीख को, तो आश्चर्य नहीं होना चाहिए। यह बहुत बड़ी बात है क्योंकि दिल्ली में यह एक प्रयोग था इन लोगों का, लेकिन वो प्रयोग फेल। सोचिए, जिस कांग्रेस पार्टी ने केजरीवाल के लिए कहा था, सबसे पहले शराब घोटाले का आरोप तो कांग्रेस ने लगाया था, उनके नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और वही कांग्रेस पार्टी केजरीवाल के जेल जाने पर आंसू बहाने लगी थी। वो आंसू लोगों को लग रहा है रास नहीं आए और इसलिए दिल्ली में 7 सीटें बीजेपी फिर जीत सकती है, यह दिख रहा है। और दिल्ली की 7 सीटों को जोड़ दीजिए तो एनडीए 263 पहुंच गया है। यानी बहुमत के आंकड़े से मात्र 9 सीट पीछे और 401 कुल सीटें हैं और इंडिया अलायंस 114 पर। लगातार तीसरी बार बीजेपी लोकसभा चुनाव में दिल्ली में अगर क्लीन स्वीप कर रही है तो फिर इसका सीधा मतलब यह भी है कि दिल्ली की जनता केंद्र में पीएम मोदी को ही देखना चाहती है। और यह केजरीवाल के लिए बहुत बड़ा झटका है क्योंकि केजरीवाल ने इस इलेक्शन को एक तरह से खुद के लिए रेफरेंडम बना लिया था। केजरीवाल ने पूरा कैंपेन ही जेल जाने के मुद्दे पर लड़ा और दावा किया कि केजरीवाल के जेल जाने से दिल्ली बहुत गुस्से में है, दिल्ली की जनता इसका बदला लेगी। लेकिन एग्जिट पोल के रिजल्ट बता रहे हैं कि जेल जाने के नाम पर केजरीवाल ने जो वोट मांगे, जनता ने उस मुद्दे को नकार दिया। दिल्ली में केजरीवाल का गठबंधन वाला दाव फ्लॉप हो चुका है क्योंकि गठबंधन करके भी केजरीवाल को कोई फायदा होता दिख नहीं रहा। इसका एक मतलब यह भी हो सकता है कि कांग्रेस और केजरीवाल का वोट ट्रांसफर ना हुआ हो एक दूसरे को। लेकिन केजरीवाल आज भी इंडी गठबंधन की बैठकों में जा रहे हैं, उन्हें इंडी गठबंधन से बहुत उम्मीद है। कल जेल जाने से पहले केजरीवाल ने आज इंडी गठबंधन की मीटिंग में हिस्सा लिया। उन्होंने दिल्ली के नंबर तो नहीं बताए लेकिन इंडी गठबंधन की जीत का दावा कर दिया। एक बार केजरीवाल को सुनिए
फिर आपको बड़े राज्य बंगाल और बिहार, राजस्थान, यहां पर क्या सरप्राइज करने वाले नतीजे आ रहे हैं वो बताऊंगा। कि इंडिया गठबंधन को 295 प्लस सीट्स मिल रही हैं, बीजेपी को 220 के करीब सीट्स मिल रही हैं और एनडीए जो बीजेपी का गठबंधन है उन्हें 235 के करीब सीट्स मिल रही हैं। तो इंडिया गठबंधन अपने दम पे स्थिर और मजबूत सरकार बनाने की दिशा में बढ़ रहा है। यानी पांच प्रधानमंत्री का चेहरा कौन होगा? वो चार तारीख को डिसाइड होगा। केजरीवाल कुछ भी दावा करें, लेकिन एग्जिट पोल दिल्ली की अलग कहानी बता रहा है और इसमें सीधी बात यही है कि दिल्ली में केजरीवाल और कांग्रेस मिलकर भी नरेंद्र मोदी का कुछ नहीं बिगाड़ पाए। अब दिल्ली में कांग्रेस और केजरीवाल का गठबंधन आगे चलेगा या नहीं, यह अपने आप में बड़ा सवाल बन गया है। इस पर भी सवाल खड़े होंगे। शायद केजरीवाल को दिल्ली के नतीजों का एहसास पहले ही हो चुका था, इसलिए कुछ दिन पहले उन्होंने कांग्रेस से गठबंधन को लेकर कहा था कि शादी थोड़ी ही न की है, कोई लव मैरिज या अरेंज मैरिज थोड़ी ना कर रखा है। दिल्ली में एग्जिट पोल के जो नतीजे आए हैं उसके मुताबिक अगर बीजेपी दिल्ली की सभी सीटें जीत रही है तो फिर कांग्रेस के लिए यह बड़ा झटका होगा, खासतौर पर कन्हैया कुमार के लिए। कांग्रेस ने बड़ी उम्मीदों से दिल्ली में मनोज तिवारी के सामने कन्हैया कुमार को उतार दिया था। एग्जिट पोल के मुताबिक कन्हैया कुमार मनोज तिवारी के सामने हार रहे हैं। कन्हैया कुमार को पिछली बार बेगूसराय सीट पर गिरिराज सिंह ने हरा दिया था। गिरिराज सिंह से हारने के बाद दिल्ली आए। दिल्ली में एग्जिट पोल कह रहा है अब मनोज तिवारी जो है उनका बोरिया बिस्तरा बांध रहे हैं। आपको यह भी ध्यान रखना चाहिए कि मनोज तिवारी दिल्ली के इकलौते सांसद है जिनका टिकट बीजेपी ने नहीं काटा। बाकी 6 सीटों पर बीजेपी ने पुराने सांसदों का टिकट काटकर नए चेहरों को उतारा था। एक बार हम चलते हैं जरा पीयूष के पास, जो कि ईटीजी जिस एजेंसी के साथ हमने सर्वे किया है उसके रिसर्च हेड हैं। पीयूष भाई, जरा यह बताइए कि दिल्ली में क्या आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का जो अलायंस था उनको एक दूसरे का वोट शेयर शिफ्ट नहीं हुआ क्या? नहीं सुशांत जी, देखिए दिल्ली में अगर आप देखेंगे, दिल्ली के मैं अक्रॉस इंडिया की बात करूंगा, लोकसभा का चुनाव और असेंबली का चुनाव में जमीन आसमान का फर्क है। देखिए सबसे बड़ा फैक्टर ये रहता है कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा, और दिल्ली की जनता को मैं मानता हूँ इतनी समझदार है कि उनको ये मालूम है कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा। उनको ये मालूम है कि भाई आम आदमी पार्टी जो है वो आपका दिल्ली और पंजाब में सीमित है, कांग्रेस का इतना ज़्यादा वो है नहीं। तो ये एक क्लैरिटी के साथ आदमी जाता है कि भाई अगर अरविंद केजरीवाल जी प्रधानमंत्री नहीं बनने वाले, अगर राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री नहीं बने, तो वो अपना वोट क्यों खराब करेगा। तो वहां पे जो आपका क्रॉस वोटिंग ज्यादा होता है। और केजरीवाल के जेल जाने का कोई सेंटिमेंट जो है वो दिखा लोगों में? देखिए सेंटिमेंट अगर आप बात करेंगे तो जो आम आदमी पार्टी का वोटर उसमें वो दिखेगा, लेकिन ये आपका सीटों में कन्वर्ट होगा वो नहीं है। ओके, तो दिल्ली में केजरीवाल के लिए कोई सहानुभूति नजर नहीं आई। यहां पर बीजेपी ने बांसुरी स्वराज का भी टिकट उन्हें दिया था, जो कि सुषमा स्वराज की बेटी हैं। एग्जिट पोल के मुताबिक बांसुरी स्वराज भी लोकसभा चुनाव जीत सकती हैं। दिल्ली सीट पर आम आदमी पार्टी ने सोमनाथ भारती को उतारा था, लेकिन केजरीवाल का कोई भी फैक्टर चलता हुआ दिखा नहीं और दिल्ली की जनता सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी पर भरोसा कर रही है। यह साफ साफ दिख रहा है। लेकिन यह तो दिल्ली की बात हो गई जहां केजरीवाल एंड कंपनी का सुपड़ा साफ हो जाएगा, यह एग्जिट पोल दावा कर रहा है। अब सवाल है कि बंगाल में क्या होगा, जिस बंगाल को लेकर सबसे बड़ा प्रश्न है कि क्या ममता बनर्जी वहां पैनिक मोड में है, क्या वहां बीजेपी अच्छा कर रही है। इस बार के चुनाव में सबकी नजरें सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल के चुनावी नतीजों पर होंगी। बंगाल को लेकर पीएम मोदी पहले ही दावा कर चुके हैं कि इस बार बंगाल में बीजेपी को सबसे बड़ी जीत मिलेगी। एग्जिट पोल में भी पीएम मोदी भविष्यवाणी उनकी सही साबित होती दिख रही है। एग्जिट पोल, बंगाल का एग्जिट पोल देखिए क्या कह रहा है। बंगाल का एग्जिट पोल दावा कर रहा है कि बंगाल में बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होगी, वहां पे सबसे बड़ी पार्टी बन जाएगी। बंगाल के अंदर 20 से 22 सीटें बीजेपी को आ सकती हैं, 42 में से टीएमसी को 19 से 21 और कांग्रेस को या कांग्रेस गठबंधन को 1 से 2 सीटें आ सकती हैं। यह अपने आप में बंगाल के इतिहास में ऐतिहासिक तस्वीर होगी कि बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बन जाए बंगाल के अंदर। और वोट शेयर आप देखिए, बीजेपी को 44% वोट शेयर आता दिख रहा है एग्जिट पोल में, टीएमसी को 43% और कांग्रेस को मात्र 7%, अन्य को 6%। यह अपने आप में बहुत बड़ा उलटफेर है बंगाल के लिहाज से कि बीजेपी जो 2004 तक बंगाल में कहीं नहीं थी, आप देखिए वो किस तरह से राइज कर रही है। ये अभी आप बिहार का मत डालिए, बंगाल का दिखाइए। बंगाल का आपको आंकड़ा दिखा रहा हूं, बंगाल में किस तरह से वहां पर बीजेपी ने गेन किया। अगर आप देखेंगे 2014 तक बीजेपी कहीं नहीं होती थी, 2019 में सीधे 18 पर पहुंची,
और अब बीजेपी 21 पर पहुंचती दिख रही है। टीएमसी 43 से घटकर 22 हुई, 22 से 20 पर आ गई है और कांग्रेस खत्म होती जा रही है। लेफ्ट का सुपड़ा साफ है, बीजेपी बंगाल में सबसे बड़ी पार्टी हो सकती है। यह अपने आप में इस चुनाव की सबसे बड़ी हेडलाइन बन जाएगी अगर यह सही साबित होता है रिजल्ट वाले दिन भी। एक बार हमारे एग्जिट पोल के मुताबिक जो ये आंकड़ा है उसको समझने के लिए पीयूष के पास चलते हैं। पीयूष, बंगाल में ये बीजेपी का राइज जो है, इसकी बड़ी वजह आप क्या देख रहे हैं? देखिए, पहले तो वहाँ पे जो सीए का मुद्दा है वो बड़ा मुद्दा है, क्योंकि वहाँ पे जो अपने एससी जो कम्युनिटी है वो बीजेपी को सपोर्ट करती है और एसटी भी। और दूसरा, ममता बनर्जी पे, उनकी सरकार पे करप्शन का जो चार्जेस है वो बहुत ज़्यादा है। मतलब वहाँ पे फील्ड पे उनके जो एमएलएज है उनके ऊपर बहुत ज़्यादा एंटी इनकम्बेंसी है। तीसरा जो सबसे बड़ा है वहाँ पे पोलराइजेशन का है, मुस्लिम अपीजमेंट का जो है टीएमसी का, वो उनको कहीं ना कहीं नुकसान पहुँचा रहा है। और सबसे बड़ी बात है, अगर कांग्रेस जो है वो अपना अलग, कांग्रेस और सीपीएम वहाँ पे गठबंधन में लड़ रही है और टीएमसी को वहाँ पे खामियाजा भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि ये जो है आपका मुस्लिम का वोट काट दे रही है वहाँ पे टीएमसी को। यानी मुसलमान वोट बट गया है टीएमसी और कांग्रेस और लेफ्ट के बीच में। और एक और मैं सुशांत जी आपको कहूंगा कि वहाँ पे महुआ मोइत्रा जी जो है वो अपनी सीट हार रहे हैं। बीजेपी ये आप बड़ी बात कह रहे हैं, महुआ मोइत्रा अपनी सीट गंवा सकती हैं। कोई फाइट है या क्लियर हार रही हैं? नहीं, वो क्लियर हार रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे बीजेपी ने वहाँ की जो रानी माँ है जिनको बोलते हैं उनको खड़ा किया और वो काफी वहाँ पे प्रोमिनेंट फिगर है, वो जीत रही है। और दूसरा, महुआ मोइत्रा का एक वहाँ पे वो भी था कि ये इतना अवेलेबल नहीं रहते हैं वहाँ पे जनता के लिए, और वो उन पे थोड़ा नेगेटिव फैक्टर काम किया है। ये महुआ मोइत्रा के लिए बड़ा झटका होगा, क्योंकि वो तो ये बोल कर गई थी कि मेरे ऊपर जो आरोप लगा रहे हो उसका जवाब जनता देगी। और हमारा एग्जिट पोल दावा कर रहा है कि महुआ मोइत्रा चुनाव हार सकती हैं। और अब आप देखिए, 443 सीटों का हमने रुझान बता दिया है एग्जिट पोल में, और एनडीए को पूर्ण बहुमत। एग्जिट पोल में 443, 100 सीटों का आंकड़ा आना बचा हुआ है और यहीं पर एनडीए को 284 सीटें आ गई हैं, यानी बहुमत के 272 के आंकड़े से 12 सीट ज्यादा ये इस वक्त तस्वीर दिख रही है। लेकिन फाइनल फिगर क्या होगा, बीजेपी को कितनी सीटें आ रही हैं, ये भी अभी थोड़ी देर में आपको बताऊंगा। लेकिन बंगाल में इस बार बीजेपी की बढ़त की वजह समझिए। ममता सरकार के सामने पीएम मोदी के चेहरे पर लोगों ने भरोसा किया है। सीएए के तहत नागरिकता देने के फैसले का मुद्दा जो है वो भी वहां पर चला है, जैसा पीयूष भी बता रहे हैं। पीएम मोदी ने जिस तरह से ममता बनर्जी सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, उन पर भी लोगों ने भरोसा किया। टीचर भर्ती घोटाले पर हाईकोर्ट के फैसले से ममता सरकार को बड़ा डेंट लगा है। ममता सरकार के मंत्री पार्थ चटर्जी के हाथ छापे में मिले नोटों के पहाड़ से बंगाल के लोग सन्न रह गए थे। इससे बंगाल के लोग बहुत नाराज हुए। इसके अलावा टीएमसी नेता शाहजहां शेख के कांड को ममता सरकार ने जिस तरह से डिफेंड करने का प्रयास किया, उसे बचाने का प्रयास किया, उसे देखकर लोगों को भरोसा ममता बनर्जी सरकार पर कम हुआ। इन सभी मुद्दों को बीजेपी ने इस चुनाव में प्रमुखता से उठाया और ऐसा दिख रहा है कि यहां पर बीजेपी को इसका फायदा हुआ है और बीजेपी बंगाल में सबसे बड़ी पार्टी बनती हुई दिख रही है। पीयूष, एक बात और बताइए जल्दी से, क्या संदेश खाली का मुद्दा बंगाल में बहुत बड़ा था? देखिए, संदेश खाली का मुद्दा वहाँ पे बहुत बड़ा था, दो इतना ज़्यादा इफेक्ट देखने को नहीं मिला क्योंकि उसको चुनाव होते होते थोड़ा फेड अवे हो गया, पर मुद्दा जरूर बहुत बड़ा था। विमेन सेफ्टी को लेकर जो मुद्दा है वो है वहाँ पे। ठीक है, तो बंगाल में बड़ा उलटफेर हो रहा है, ये हमने देख लिया। लेकिन अब आते हैं बिहार के ऊपर। बिहार का एग्जिट पोल क्या कह रहा है, क्योंकि बिहार में भी बड़ी चुनावी सरगर्मी रही। बिहार में 40 सीटों का आंकड़ा आपके सामने है और बीजेपी 15 से 16 सीटें बिहार में जीत सकती है। एग्जिट पोल का दावा, जेडीयू 10 से 11, आरजेडी 4 से 5 सीट, कांग्रेस 2 से 3, एलजेपी 5 सीट और सीपीएम 1 सीट जीत सकती है। यानी अगर आप इसको गठबंधन के लिहाज से देखें तो 40 सीटों में एनडीए को 30 से 32 सीटें आ सकती हैं, इंडी गठबंधन को 7 से 9 सीटें और अन्य को 1 सीट। लेकिन अगर आप बीजेपी के परफॉर्मेंस के लिहाज से देखेंगे तो बिहार में बीजेपी को अपनी सीटों पर तो नुकसान नहीं हो रहा, वो 17 पे लड़े और 16 ऑलमोस्ट जीत रहे हैं। लेकिन बीजेपी को नुकसान शायद नीतीश कुमार की वजह से हो रहा है। जेडीयू अपनी सीटें कुछ गंवाती हुई दिख रही है और गठबंधन जो पिछली बार 39 सीट जीता था, सिर्फ 1 सीट कांग्रेस जीत पाई थी। बिहार के अंदर कांग्रेस भी रिवाइव हो रही है 2 से 3 और आरजेडी भी 4 से 5 सीटें जीत रही है। वोट शेयर देखिए, बीजेपी को 25% वोट शेयर, जेडीयू 18, आरजेडी 23, कांग्रेस 13, एलजेपी 6%, सीपीएम 3 और अन्य को 12%। यानी बीजेपी के बाद दूसरी बड़ी पार्टी वोट शेयर के मामले में
आरजेडी दिख रही है बिहार के अंदर। और अगर आप अलायंस का वोट शेयर देखेंगे तो भी आपको तस्वीर समझ में आएगी कि किस तरह से बीजेपी अलायंस जो है वो ऑलमोस्ट 40% के पार जाता दिख रहा है और सीटों के मामले में एनडीए को बढ़त दिख रही है। एक बार पीयूष के पास चलते हैं। पीयूष, बिहार में ऐसा लग रहा है कि बीजेपी तो अपनी सीटें बचा रही है, लेकिन नुकसान नीतीश कुमार की वजह से हो रहा है, यही है क्या? जी देखिए, नीतीश कुमार जी को अगर आपको देखने का, उनका जो वोटर बेस है वो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी का है, जबकि बीजेपी का जो वोट बेस है वो अक्रॉस कम्युनिटीज है। तो बीजेपी की जो भी सीटें है बीजेपी वहां पे आराम से निकाल दे रही, क्योंकि उनका जो वोट बेस है, अगर मैं सिर्फ ऑर्गेनिक वोट बात करूं बीजेपी का, वो बहुत ज़्यादा है वहां पे अन्य किसी भी पार्टियों से। तो बीजेपी अपनी सीटों पे सेफ है। जेडीयू को बीजेपी ढो रही है वहां पे। अगर हम देखें तो जेडीयू जो ये सीटें निकाल रहे तो वो बीजेपी के कारण निकाल रहे, नहीं तो इनकी हालत, अगर ये अकेले लड़ते तो इनकी हालत बहुत खस्ता हो सकती थी। तो अगर ये बताइए, अगर आपका आकलन क्या है, अगर जेडीयू महागठबंधन का साथ देता और बीजेपी अपने बूते अकेले लड़ती तो क्या बीजेपी को नुकसान होता या गेन होता? नहीं, बीजेपी को वहाँ पे बेशक नुकसान होता, क्योंकि जो कुर्मी कम्युनिटी जो है वहाँ पे जो जेडीयू का सपोर्टर है वो बेशक वहाँ पे आरजेडी, जितना इतना ज़्यादा नुकसान नहीं होता जितना आप सोच रहे हैं, उतना ज़्यादा नुकसान नहीं होता बीजेपी, क्योंकि ऑफकोर्स वहाँ पे ज़्यादा सीटों पे लड़ती। अगर अलायंस नहीं होता तो अगर एलजेपी को 5 देते तो 34 से 35 पे बीजेपी लड़ती। तो मेरा अंदाजन है कि बीजेपी आराम से 29 से 30 सीटें निकाल लेती, 28 सीटें निकाल लेती अपने बूते पर। हाँ, मतलब बीजेपी और इसका एनडीए अलायंस के, तो इसमें ज्यादा कोई फेरबदल रहता नहीं। यानी बीजेपी को हमारे सहयोगी कह रहे हैं, उनके एग्जिट पोल के मुताबिक, कि बीजेपी को नीतीश कुमार के साथ जाने का नुकसान ही हुआ है, कोई बहुत फायदा गठबंधन के तौर पर नहीं हुआ है। अगर वो नीतीश कुमार के बिना भी लड़ते तो वहीं होते जहां अभी हैं, 1-2 सीटें ऊपर नीचे हो सकती थी।